इन दोस्तों, आज मान सारणी का सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं। आपके सामने में जो सवाल है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क में पूछा जाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ऊपर में देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऊपर में 10a - b बराबर 1/√3 और 10a + b बराबर √3। तो a एवं b का मान निकाले। तो देखिए ध्यान से, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो 1 नंबर का हम आपको बता देते। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 नंबर का बता देते हैं, तो 2 नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा, या इस पर आधारित जितना भी प्रश्न रहेगा उसको आप अपने से कवर कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही भिविया है 2022 के लिए। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन। इसके बाद लिखिए गिवन दैट में सबसे पहले प्रश्न में आपको जो दिया गया है उसको लिखते जाइए। प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखिए। तो प्रश्न में आपको है 10a + a - b बराबर 1/√3। इसके बाद दिया हुआ है 10a + b बराबर √3। ये कंडीशन है। 2 कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है आपको ए का और बी का मान निकालने के लिए। सुनिए, ए एवं बी का मान कैसे निकालते हैं। तो ए एवं बी का मान निकालने के लिए में देखिए, आप लोग पीछे 2 चर में पढ़े होंगे कि 2 चर का मान निकालने के लिए 2 समीकरण की जरूरत होता है। इसमें तो 2 समीकरण दिया हुआ है, 10a - b बराबर इतना और 10a + b बराबर इतना। लेकिन आप लोग बहुत विद्यार्थी यहाँ पर देख करके ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन में 10 लगा हुआ है और ये क्वेश्चन गलत है, इसमें 10 नहीं लगेगा। बहुत कहता है कि इस 10 को मिटा देते हैं, इस 10 को हटा देते हैं। तो 10 वैसे जबरदस्ती हटता नहीं है, उसको भी हटाने का कोई रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन के साथ वह 10 हटता है। तो इसीलिए आप लोग को वह रूल रेगुलेशन देखना है, कैसे ये 10 हटता है। देखिए, कोई भी चीज को हटाने के लिए मतलब जो है उसके अनुसार ही काम करेंगे, मतलब तो बेटर रहेगा। जैसे आपको मान के चलिए 10 को हटाना है, तो आप 10 हटाओ पर पट्टी लगाइए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मतलब क्वेश्चन है कि 10a बराबर 10b है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 10a बराबर, अगर 10b कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको दोनों तरफ से आप 10 गुप्त रूप से हटा दीजिएगा, तो a बराबर b भी इसको आप लिख सकते हैं आराम से। तो कहीं पर अगर मतलब जो है सो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि 10a - b बराबर 1/√3, तो ये सवाल में मतलब उस साइड तो 10 नहीं है कि हम मतलब 10 को हटा देंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा उस साइड भी 10 लाना है। अगर उस साइड 10 आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये सवाल हमको 10 के कारण ही भारी लगा। तो जिसके कारण भारी लगा उसी को जब हम हटा देंगे, ये सवाल ऑटोमेटिक है, आपको इजी बन जाएगा। तो इसीलिए 10 को ही आप हटाइए। तो 10 को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो 10 को हटाने के लिए आप 10 का ही वैल्यू बैठाइए मान सारणी से। मतलब जैसा समय रहेगा वैसा मतलब जो है वहां पर चीज का प्रयोग कीजिए। जैसे कोई मतलब जो है कोई भी आपको फंक्शन है, उसमें आप जो गीत गाते हैं, तो वह गीत क्या होता है, जैसे शादी का मतलब शादी होता है, तो शादी में मतलब जो है जब विदाई होता है तो वहां पर विदाई गान ही शोभता है, मतलब जो है न कि दूसरा गान। तो इसीलिए आपको जो चीज का जरूरत है आप उसी का प्रयोग कीजिए इसमें। तो चलिए, आपको 10 को यहाँ पर हटाना है। तो आपको पता चल गया कि हमको 10 की जरूरत है, तो आप 10 का ही उस साइड गीत गाइए। 10 का गीत क्या होता है आपको मान सारणी में हम बताए हैं। तो मान सारणी में देखिए 10 कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसके बाद कॉट जो है 60 डिग्री का भी मान 1/√3 होता है। लेकिन हम 30 डिग्री का ही मान 1/√3 क्यों लेंगे, तो मतलब अभी आपको हम बताए हैं, काम रहेगा जो चीज का मतलब जहां जो चीज का यूज होगा हम वही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 10 का मतलब जो है 10 का जरूरत पड़ गया तो 10 का गीत गाएंगे। तो इसीलिए 10 में लेंगे,
न कि कॉट में। तो सर 10 का ही गीत गाइए, तो 10 का गाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलते जाइए। इसको वैसे का वैसे लिखिए, इस साइड वाला को 10a-b बराबर उस साइड 10 का गीत गाइएगा तो 10 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अगर दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अति सेम होता है तो वह गुप्त रूप से हट जाता है। इसको आ जाएगा a-b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर ए। में भी समीकरण भारी लगा 10 के कारण, चलिए इसमें से भी 10 को हटा देते हैं। तो 10 मान सारणी में खोजिए कितना डिग्री का मान √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 आता है, तो उस साइड आप जो है 60 डिग्री बैठा दीजिए। अगर साइन लगा हुआ है LHS में तो RHS में भी आने वाला साइन ही होगा। अगर कॉस लगा हुआ रहेगा LHS में तो RHS में भी आने वाला कॉस ही होगा। इसीलिए जैसा कंडीशन रहेगा वैसा काम कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 10a+b, 10a+b को वैसे का वैसे लिख दीजिए। उस साइड हो जाएगा 10 60 डिग्री। √3 का मान जो है 10 60 डिग्री होता है, 10 60 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से 10 गुप्त रूप से फिर हट जाएगा, तो आ जाएगा a+b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 निकल जाने के बाद दो सरल समीकरण आ गया है, एक a-b बराबर 30 डिग्री और एक a+b बराबर 60 डिग्री। तो 2 चर वाला समीकरण को हल करने के लिए आपको बताए हैं। जो 2 चर वाला समीकरण को आपको हल करना है उसको आप पहले एक जगह लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए, तो समीकरण 1 था 2 से लिखिए, क्या हो जाएगा a-b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा आपको देखिए, a+b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर हो जाएगा आपको 2। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक जगह लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे किसी एक चर का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है। देखिए इसमें 2 चर है a और b, तो देखते हैं b के पीछे में नहीं कुछ तो 1 है और इसके भी पीछे में 1 है, ठीक है, कोफिशिएंट सेम है। तो अगर किसी एक चर का कोफिशिएंट सेम है तो उसके पीछे के चिन्ह को देखिए, जो जिसका कोफिशिएंट सेम है उसके पीछे के चिन्ह को देखिए। तो देखिए इसके पीछे के चिन्ह को देखिए, इसमें तो ये भी कोफिशिएंट सेम है, इसमें मतलब ये भी कोफिशिएंट सेम है। तो इसके पीछे को चिन्ह को देखते हैं, यहाँ पर मतलब माइनस है, यहाँ पर प्लस है। उसके पीछे का चिन्ह अगर अलग अलग हो, जो कोफिशिएंट सेम है जो चर का, उसके मतलब पीछे का चिन्ह अगर अलग अलग हो तो क्या करते हैं, 2 समीकरण को जोड़ते हैं। अगर चिन्ह सेम हो तो 2 समीकरण को घटाते हैं। चूंकि यहाँ पर दोनों समीकरण मतलब इस दोनों समीकरण में दोनों चर का कोफिशिएंट सेम है और एक चर का चिन्ह अलग अलग भी है और एक चर का चिन्ह सेम भी है। इसीलिए अब अगर आप इस समीकरण को जोड़ भी देते हैं तब भी बनेगा और घटा भी देते हैं तब भी बनेगा। तो वो आपका मर्जी हो गया कि आप जोड़िए कि इसको घटाइए। तो चलिए हम इस समीकरण को जोड़ देते हैं। क्या होगा, b माइनस में प्लस में कट जाएगा, एक ए हो जाएगा आपका 2a बराबर हो जाएगा 60 30। इस साइड अगर आप जोड़ किए हैं तो उस साइड भी जोड़ कीजिए, तो 60 30 हो जाएगा 90। ऐड कर दिए, ऐड का मतलब होता है जोड़। देखिए 2 इस साइड गुना में उस साइड भेजिएगा, भागा में चल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि काट दीजिएगा 45 आ जाएगा बराबर 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री निकल गया। अब a का मान आप जो है समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। a का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मतलब जो है सो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो मतलब उस समीकरण में रखिएगा मान निकाल कर जो समीकरण छोटा हो। तो चूंकि 2 देख रहे हैं छोटा है इसीलिए 2 में रखते हैं। तो हो जाएगा आपका समीकरण 2 में a का मान रखने पर यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा सा, तो रखिएगा तो हो जाएगा a का मान रखिएगा 2 में, तो a के जगह पर क्या रखेंगे 45, तो यहाँ पर उतार दीजिए 45। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, b है तो b लिख दीजिए, बराबर में उस साइड 60 लिखा हुआ है तो 60 लिख दीजिए। अब देखिए b का मान निकालना है, b वाले को करेंगे एक तरफ, बिना b वाले को कर देंगे दूसरे तरफ। इसमें b लगा हुआ नहीं है 45 में, 45 को उस साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा b बराबर 60। इस साइड 45 प्लस में है, उस साइड लेके जाइएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो माइनस में चले जाएगा 45। तो इसीलिए आ गया b बराबर 60 में से 45 घटाइएगा 15 डिग्री। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यही दोनों आपका आंसर आ गया, तो उम्मीद करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे।